सच्चाई सबके सामने आने के बाद दुर्गा देवी ने पोल्टू को गिरफ्तार करा दिया। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब ठाकुर हवेली में मां दुर्गा की आरती के बाद का माहौल भक्ति और अनुशासन से भरा था। लेकिन उसी माहौल में एक गहरा तूफान उठने वाला था। पूरे घर में यह चर्चा थी कि कल के भोग प्रसाद की चोरी आखिर किसने की। दुर्गा देवी ने साफ कह दिया था, सच्चाई छिपेगी नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो। उसी समय घर के रसोइया चाचा को बुलाया गया। वे वर्षों से इस घर में काम कर रहे थे। उनकी सच्चाई और ईमानदारी पर सबको भरोसा था। दुर्गा देवी ने सख्त लहजे में कहा, चाचा, आज हम सबके सामने घर के हर सदस्य को लाएंगे। तुम्हें बस यह बताना है कि वह कौन था जिसने तुम्हारे पास से भोग प्रसाद लेकर गया था। चाचा थोड़े घबराए लेकिन बोले, माई साहब, अगर वह सामने आया तो मैं जरूर पहचान लूंगा। पूरा परिवार बैठक हॉल में इकट्ठा हुआ। बड़ी बुआ, पोल्टू दादा, अर्जुन, आहाना और बाकी सभी सदस्य एक एक करके चाचा के सामने खड़े हुए। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। वातावरण में भारी सन्नाटा था। जब पोल्टू दादा आखिर में आगे बढ़े, चाचा की आंखें वहीं ठहर गईं। उनका चेहरा बदल गया और उन्होंने कांपते हुए कहा, यही थे वह साहब, यही मेरे पास आए थे भोग लेने। मैंने तो मना भी किया था, पर इन्होंने कहा कि छोटी बहू ने भेजा है, इसलिए मैं कुछ बोल न सका। यह सुनते ही सब दंग रह गए। बड़ी बुआ ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो चाचा? पोल्टू ऐसा क्यों करेंगे? पोल्टू का चेहरा पसीने से भीग गया। वह घबराते हुए बोला, यह झूठ बोल रहे हैं। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। मैं कैसे भोग लेकर जा सकता हूँ? चाचा ने दृढ़ स्वर में कहा, हम झूठ क्यों बोलेंगे पोल्टू दादा, आप ही थे। सफेद कुर्ता पहने थे और जल्दी में कह रहे थे कि आहाना बहू ने भेजा है। हमने विश्वास कर लिया। गलती हमारी थी कि बिना जांचे दे दिया। सबकी निगाहें पोल्टू की ओर मुड़ गई। वो और भी बेचैन हो गया। तभी आहाना आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में सच्चाई। उसने कहा, बस करो पोल्टू दादा। और कितने झूठ बोलोगे? मुझे पहले से शक था आप पर, इसलिए मैंने आप पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। बड़ी बुआ ने बीच में कहा, अरे यह सब झूठ बोल रही है। यह लड़की तो शुरू से